राधे राधे संगत जी। जय गुरु जी की। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग और कुछ पंक्तियाँ हैं जो कि मैं गुरु जी की आपको पढ़कर सुनाऊंगी। तो हमेशा की तरह सत्संग शुरू करने से पहले मैं बोलूँगी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें हमेशा गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए। हमें हमेशा गुरु जी से बातें करती रहना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम या तकलीफ़ हो गुरु जी को भी बताना चाहिए। वह गुरु जी हमारी सारी बातें सुनते हैं और उनका हल निकालते हैं। गुरु जी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद हमारे लिए दवाई का काम करती है। गुरु जी प्रसाद के रूप में हमें मेडिसिन देते हैं। हमारी प्रॉब्लम, हमारी बीमारियों के लिए गुरु जी का लंगर प्रसाद, 2 चपाती, दाल प्रसाद, सब्जी प्रसाद, चटनी प्रसाद, मीठा प्रसाद दिया जाता है। हमें यह कभी कम देने के लिए नहीं बोलना चाहिए। हमें लंगर प्रसाद करते हुए बातें नहीं करनी चाहिए। हमें सेवा ज़रूर करनी चाहिए। जब भी कोई टेंशन हो या कोई प्रॉब्लम हो, गुरु जी का मंत्र जाप किया करो। गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत पावर होती है, जो कि इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो यह सुनाई मैंने आपको गुरु जी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी पंक्तियाँ, और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपको सुनाऊंगी गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग कि एक आंटी पर गुरु जी की कृपा कैसे हुई। तो शुरू करते हैं सत्संग। पहले मैं बोलूँगी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने परिवार के एक घनिष्ठ मित्र के माध्यम से मैं गुरुजी से 2004 में मिली। पहली बार मंदिर जाते हुए मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर क्या होगा। एक हॉल में बहुत से भक्त बैठे हुए थे। गुरुजी के बहुत बड़े चित्र लगे हुए थे और गुरुजी स्वयं एक सिंहासन पर आसीन थे। मैंने भी जाकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए और फिर एक दीवार के साथ जाकर बैठ गई। हर बार जब मैं गुरुजी की ओर देखती थी, मुझे लगता था कि वह मुझे ही देख रहे हैं। मैं अपने नेत्र बंद कर सुंदर भजनों के रस में डूब गई। 1-2 बार मैंने अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया, पर नहीं कर पाई। अचानक कुछ अनूठा हुआ। मुझे गुलाबों के फूलों की सुगंध आई। यह इत्र या अगरबत्ती से नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर वह वस्तुएं नहीं थी। यह जो ताज़े गुलाबों की महक थी, उनकी सुगंध चारों ओर से लहरों की भांति आ रही थी और मैं उसके आनंद में डूब रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि गुलाब तो कहीं नहीं थे, केवल कुछ अप्राकृतिक पुष्प रखे हुए थे। मैंने गुरुजी की ओर देखा तो वह मुझे देख रहे थे। वह बोले, हुंदस प्रैक्टिकल आय केसी। और मैं उनका विशेषण नहीं कर पाई। भला मैं गुरुजी से प्रश्न कैसे करती। मुझे गुरुजी के पास इसलिए लाया गया था क्योंकि चिकित्सकों ने मेरे मस्तिष्क में ट्यूमर बताया था। वह मेरी दृष्टि की नस के ऊपर था और अधिक बढ़ने के कारण मैं दृष्टिहीन भी हो सकती थी। मुझे अति तीव्र औषधियाँ दी जा रही थी। इसके कारण मैं अत्यंत व्याकुल रहती थी। मैं कार्य करता हूँ और अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रही थी। मैं गुरुजी के पास जाकर शांति से बैठकर प्रार्थना करती थी। मैं आशा करती थी कि शल्य क्रिया करवाकर ट्यूमर को निकलवा दूं और औषधियाँ बंद कर दूं। गुरुजी ने मेरी विनती सुन ली। औषधियों के साथ भी वह बढ़ता जा रहा था और अक्टूबर 2004 में मेरी शल्य क्रिया हुई। उन्होंने मुझसे तिथि, चिकित्सालय और चिकित्सक का नाम पूछा और बोले कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे भी पता था कि अब कुछ असामान्य नहीं हो सकता है। यह एक अत्यंत जटिल शल्य क्रिया थी, पर मैं प्रसन्न थी। मुझे पता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरा स्वास्थ्य लाभ अनुमान से कहीं अधिक तीव्र गति से हुआ और कीमोथेरेपी, जो सामान्यतः 2 मास के उपरांत शुरू करनी थी, 3 सप्ताह के बाद ही आरंभ कर दी गई। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। चिकित्सालय से बाहर आते ही मैं गुरुजी का धन्यवाद करने गई तो उन्होंने मुझे नए जीवन पर बधाई दी। मुझे पता था कि उन्होंने मुझे नवजीवन प्रदान किया है। रेडिएशन चिकित्सा होते हुए भी मेरे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। मैं अन्य रोगियों को स्ट्रेचर और पहिए वाली कुर्सियों पर बाहर आते हुए देखती थी। इसके विपरीत उन दिनों प्राप्त मैं अपने कार्यालय का काम करने के बाद चिकित्सालय जाती थी और उनके उपरांत बाजार में भी घूमती थी।
जिन दिनों मैं अपोलो चिकित्सालय में अपनी रेडिएशन चिकित्सा के लिए जा रही थी, गुरुजी ने अनेक अन्य रोगियों पर भी अपनी कृपा दृष्टि करी जिनके संपर्क में मैं आई थी। मुझे एक 9 वर्षीय बच्चे का संदर्भ याद है जिसे मस्तिष्क में ट्यूमर था। उसके घर वालों को कुछ दिन के लिए चिकित्सा रोकनी पड़ी थी क्योंकि उसके निर्धन पिता, जो कहीं दूर सरकारी नौकरी कर रहे थे, अवकाश लेकर आए थे। उसकी चिकित्सा में समय लग रहा था और जितना अधिक समय लगता उतना ही उनको धन का अभाव होता। मेरे पास गुरुजी का एक लॉकेट था। मैं अपने साथ सदा गुरुजी का चित्र रखती हूँ। मैंने उसकी माँ को वह लॉकेट उसकी आंखों पर प्रतिदिन रखने के लिए कहा। मुझे विश्वास था कि गुरुजी उसकी सहायता अवश्य करेंगे। 1 सप्ताह के बाद वह मुझे पुण्य मिले। वह बालक कीमोथेरेपी के लिए वापस आ गया था और अधिक स्वस्थ दिख रहा था। उसकी माँ ने कहा कि जब से उसने वह लॉकेट उसके ऊपर प्रतिदिन प्राप्त रखना आरंभ किया, वह अच्छा होने लगा है और डॉक्टर भी उसका स्वास्थ्य देखकर अचंभित हैं। तथा जब मेरा बेटा 2.5 साल का था, हमें पता लगा कि उसके शौच करते हुए उसमें रक्त भी आ रहा है। परीक्षण करवाए गए। उसके बाद हमें बताया गया कि उसके मलाशय की शल्यक्रिया होगी, जिसमें 45 मिनट से 1 घंटे तक का समय लगेगा। बाहर प्रतीक्षा करते हुए मैं गुरुजी से यही विनती कर रही थी कि वह जय के साथ अंदर रहें। उस प्रक्रिया में 3 घंटे लग गए। जब डॉक्टरों ने हमें अंदर बुलाया तो वह चिंतित थे। इतनी देर लगने के कारण उनको मिली दूषित फुंसियाँ थी जिसकी बायोप्सी करवानी थी। उन 4 दिनों में मैं अत्यंत व्याकुल रही। मैं गुरुजी से हर समय उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करती रही। गुरुजी ने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया। परिणामों में कुछ विशेष नहीं निकला, केवल साधारण संक्रमण जो 1 सप्ताह की औषधि से चला गया। उस समय की घटना को हम भूल गए हैं। गुरुजी ने सदा मेरी कामना पूर्ण की है, भले ही वह भौतिक हो या स्वास्थ्य संबंधी। गुरुजी के पास जाने पर उनको पता चल जाता है कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है। हम उसके प्रति अनजान रहते हैं। वह दोनों प्रदान करते हैं। उनको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा मैं उनके बारे में पूरे दिन बैठकर लिख सकती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो यह सुना आपने गुरुजी का प्यारा सा सत्संग, जिसमें आपने सुना कि उन आंटी को किस तरह से ट्यूमर था और गुरुजी ने किस तरह से उनको ठीक किया। उनके बेटे को भी किस तरह से, उनके बेटे पर भी गुरुजी की कृपा हुई। और जहाँ वो हॉस्पिटल में जाती थी अपने इलाज के लिए, वहाँ पे भी एक 9 साल का बच्चा जो कि उन आंटी के टच में था, उन आंटी ने अपना लॉकेट उस बच्चे को दिया और किस तरह से गुरुजी ने उस बच्चे को भी अपनी कृपा प्रदान की। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी की कृपा दृष्टि सब पे होती है, चाहे वह गुरुजी के पास हो चाहे दूर हो। गुरुजी अपनी कृपा ज़रूर बनाकर रखते हैं अपनी संगत पे। तो ऐसे ही प्यारे से सत्संग के साथ मैं जल्द मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें।